गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हैं आप सब? क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन में सबसे पहली बात तो बेटा ब्लड रिलेशन यानी कि खून के रिश्ते ही देखे जाएंगे। सौतेला माँ, सौतेली माँ, सौतेला बाप, सौतेला भाई बहन, सौतेला वर्ड जो यानी स्टेप वर्ड जो है वो इसमें यूज नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन में आप सोचो कि ये भी तो हो सकता है ये इसका सौतेला भाई हो सकता, ठीक है, ये चीजें आप बिल्कुल नहीं लेके आओगे। जब ब्लड रिलेशन की बात हो गई तो क्या होंगे, खून के रिश्ते। ठीक है, सौतेला या फिर स्टेप वर्ड जो है यूज नहीं होगा और ना ही आप इनको कंसीडर करोगे। इसके बाद रिश्तों में सबसे पहले क्या देखा जाता है, रिलेशंस में सबसे पहले देखा जाता है हम पीढ़ियां अलग करते हैं, जनरेशंस अलग करते हैं। जनरेशंस किस तरीके से, सबसे पहले जो है पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके बच्चे सन या फिर डॉटर। ठीक है मैम आपकी स्क्रीन लगी हुई है। मैम आपके इसके स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन दिखा शो नहीं हो रही? तो पहले से अब शो हो रही है? यस मैम। ओके, मैम देन अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गए बेटा पेरेंट्स, ठीक है। नीचे वाली कैटेगरी में कौन आ जाएंगे, उनके बच्चे सन या फिर डॉटर, ठीक है। उससे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, उससे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो जैसे भी होंगे ऊपर चलते चली जाएगी, ठीक है, जनरेशन। इससे नीचे ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है, यानी पेरेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे बेटा। ये तो हो गई जनरेशन्स की बात। और इसमें हमने कुछ रिश्तों के लिए सिंबल्स जो है स्पेसिफाई कर रखे हैं, ठीक है। उन सिंबल से हम की हेल्प से हम इस चैप्टर को सोल्व करेंगे। जैसे कि पीपल में क्या होगा, दो ही कैटेगरी होंगी, या तो मेल या फिर फीमेल। मेल कैटेगरी के लिए हमने स्पेसिफाई कर रखा है स्क्वायर को, ठीक है। फीमेल के लिए सर्कल, ठीक है। अब रिलेशन पे आ जाते हैं। जब रिलेशन हो हस्बैंड और वाइफ का तो कौन सा सिंबल होगा, एरो का, ठीक है। जब रिलेशन हो ब्रदर एंड सिस्टर का तो कौन सा सिंबल होगा, सिर्फ डैश। ये चारों सिंबल्स आप नोट कर लो। कर लिए नोट? यस मैम। यस मैम। तो अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको एक। सबसे पहले A and B are a married couple. A is the father of C, but C is not the
son of B. How is C related to B? अब हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो A एंड B एक मैरिड कपल है, तो A और B को मैरिड कपल बना देते हैं, यानी कि एरो का साइन उनके बीच में लगा दिया, ठीक है। अब A इज द फादर ऑफ C, A कौन है, फादर है, तो फादर है तो उसका बच्चा नीचे आएगा, A इज द फादर ऑफ C, बट C इज नॉट द सन ऑफ B, लेकिन C B का बेटा नहीं है। अब एक बात देखो बेटा, A और B दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। A उसका फादर है, फादर है इसका मतलब मेल कैंडिडेट है, ठीक है। अब ये मेल है तो इसकी वाइफ क्या हो जाएगी, ये फीमेल, ये इसकी वाइफ हो गई। अब देखो सी जो है, सी का फादर ए है, इसका मतलब ये सी का फादर ए है तो बी उसकी मदर है, ये बात तो क्लियर है, ए फादर है तो बी मदर है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब आगे देखो, बट सी इज नॉट द सन ऑफ बी, लेकिन बी, सी जो है बी का बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बेटी हो सकती है, बेटी है तो हमने सर्कल कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है इसने, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी बी से किस तरीके से रिलेटेड है, सी बी का कौन लगता है, डॉटर, कौन लगा, डॉटर, क्लियर है, समझ आया, यस मैम। ओके। इसमें बेटा ब्लड रिलेशन में आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, मतलब आप किसको अंकल बोलोगे, किसको आंट बोलोगे, क्या बोलोगे, हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, तो फादर और दूसरे मदर, जो मदर के सिबलिंग्स होंगे, यानी कि माँ के जो भाई और बहनें होंगी, यानी मामा मामी मौसा मौसी, उनको हम बोलेंगे मैटरनल आंट एंड अंकल, मैटरनल आंट एंड मैटरनल अंकल, ठीक है। जबकि फादर के साइड से जो होंगे, पापा के जो भाई होंगे, जैसे कि चाचा चाची ताऊ ताई बुआ फूफा, ठीक है, फादर के जो भाई बहन होंगे उनको बोलेंगे पैटर्नल आंट एंड अंकल, पैटर्नल आंट एंड पैटर्नल अंकल, क्लियर है बेटा ये बात, इसको Yes, चाहो तो आप Yes, नोट ma'am. कर लो, कभी याद ना रहे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करती हूँ मैं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे। ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, ये क्वेश्चन आप सोल्व करके बताओ मुझे, जल्दी से आंसर बताओ। अमन मौर्य, बेटा माइक अनम्यूट करो, आप अपना बात करो मुझसे। अमन मौर्य, बताओ बेटा, आंसर बताओ इसका।
मैम मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया ये? मैम उज्जवल यादव। उज्जवल यादव, बहुत बढ़िया बेटा, यही आएगा इसका आंसर। देखो एक बार बता देती हूँ, ए इज द फादर ऑफ बी। ए फादर है किसका? बी का। फादर है तो ये मेल कैंडिडेट है। देखो, ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का फादर है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी ब्रदर है यानी वो भी मेल है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अभी हमें सी के बारे में पता नहीं है वो कौन है और क्या है, ठीक है। अब आगे इसने बोला है सी इज द डॉटर ऑफ डी। सी डॉटर है यानी वो लड़की है। किसकी डॉटर है? डी की डॉटर है। अब देखो, ई इज द ब्रदर ऑफ डी। ई कौन है? डी का भाई है, यानी कि ई मेल कैंडिडेट मामा है। है मैम। यस। अब देखो बेटा, बी और सी दोनों बहन भाई हैं, इसमें देखने से पता चल रहा है। तो इनके जो दोनों के माँ बाप होंगे वो अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ है और ये फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। अब देखो हमें आंसर देना, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी। ई बी से कैसे रिलेटेड है? अब ई कौन लगेगा बी का? देखो, बी की कौन है ये? बी की मम्मा का भाई, यानी कौन लगा? मैटरनल अंकल, यानी कि मामा। क्लियर है? समझ आया? यस यस मैम। मैम। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? ये असाइनमेंट Yes, मैं आपको दे दूंगी सोल्व करने के लिए। अब देखो, ब्लड रिलेशन में बेटा ज्यादातर आपको बायलैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश से आपके सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। इसमें आप हेल्प लोगे तो अच्छी बात है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। सोल्व करो इसको। अगर आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? देखो, मोहिनी सेज राजीव फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। और जबकि हिंदी में आपको थोड़ी सी आसान लगेगा, तो आप हिंदी में सोल्व करो या इंग्लिश में करो, वो आपकी मर्जी है। मैं तो हिंदी में कहूंगी इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में कर लो, ठीक है। क्योंकि हिंदी में आपको जो आंसर्स मिलेंगे, रिलेशंस मिलेंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। इंग्लिश में हो सकता है आपको याद ना रहे, मैटरनल अंकल, नाइस, नेफ्यू, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। हिंदी में आपको पता है, आप उनके साथ फैमिलियर हो, आपको पता है क्या लगेगा, मामा, चाचा, ताऊ, जो भी लगेगा, या फिर बहन, भाई, कजन, जो भी होगा, हिंदी में आप इनके साथ थोड़े से फैमिलियर हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, राजीव के पिता यहाँ आएंगे, राजीव के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी उसके पिता का, राजीव के पिता उसके पिता के इकलौते पुत्र हैं। इसने कहा है, मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के, यानी यहाँ पे आएगी मोहिनी, इन दोनों का पिता सेम है, यानी ये दोनों भाई बहन है। मोहिनी कहती है कि राजीव का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखो आंसर में क्या देना है हमने, मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है? तो देखो क्या संबंध है मोहिनी और राजीव का आपस में? सिस्टर ब्रदर।
मोहिनी और राजीव, राजीव ये था पैटर्नल आंट। मैटरनल आंट। मैटरनल आंट नहीं बेटा, पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट ही बोला है। ठीक है, हाँ जी, पैटर्नल आंट। अब इसमें पैटर्नल और मैटरनल तो दे नहीं रखा, इसमें सिर्फ आंट दे रखा है, तो आप सिर्फ आंट पे क्लिक करोगे। क्लियर है? समझ आया बेटा? ओके। अब Yes, सेकंड ma'am. क्वेश्चन आप करोगे, जल्दी बताओ मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैम कौन सा करना है? सेकंड क्वेश्चन, ये जो आपके सामने है। मैम ब्रदर। मैम ब्रदर। ब्रदर। वेरी गुड, सबका हो गया, सबका ब्रदर ही आया। यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर लोगे। अब आगे चलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टाइप बता देती हूँ। ये सभी आपके प्रैक्टिस के लिए हैं ये क्वेश्चंस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 से पहले कुछ आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस में क्या है, इनमें पहले ही आपको मीनिंग बता दिया गया है कि a प्लस बी का मतलब है a इज द डॉटर ऑफ b। ठीक है, a माइनस b का मतलब है a इज द हस्बैंड ऑफ b। a मल्टीप्लाई b का मतलब है a इज द ब्रदर ऑफ b। ठीक है, इनको देख के अब हमें इसका आंसर देना है। 26 में क्या दिया है, p प्लस q माइनस r, इसका आंसर देना है। चलो करते हैं, p प्लस q माइनस r। इनको करने का सबसे सही तरीका क्या होगा, देखो प्लस का साइन है सबसे पहले बीच में, प्लस के साइन में क्या बोला था, a प्लस b का मतलब था a इज द डॉटर ऑफ b। इसका मतलब p प्लस q का मतलब है p इज द डॉटर ऑफ q। कौन है डॉटर, p है डॉटर, तो p के ऊपर d लिख देंगे, यानी डॉटर, d का मतलब है डॉटर। अब माइनस पे आ जाते हैं, माइनस का मतलब क्या है, a इज द हस्बैंड ऑफ b, यानी q इज द हस्बैंड ऑफ r। q कौन है, हस्बैंड है, इसके ऊपर h लिख दिया। ठीक है, अब ये हस्बैंड है तो r क्या हो गया, फीमेल हो गई, इतना तो हमें पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ऑप्शंस में बताना क्या है, इनमें से बताना है कौन सा ट्रू है। r इज द मदर ऑफ p, r और p के रिलेशन के बारे में बताया है सबने हमें। अब देखते हैं r कौन है, r के हस्बैंड की डॉटर, इस तरीके से देखेंगे, इसके r का हस्बैंड, उसकी डॉटर, कौन हुई फिर इसकी भी डॉटर हुई इसकी भी, यानी आर के हस्बैंड की डॉटर उसकी भी डॉटर हुई। ठीक है, यानी पी डॉटर है और आर उसकी मदर है। फर्स्ट में लिखा है आर इज द मदर ऑफ पी, करेक्ट है बिल्कुल, आर कौन है, उसकी मदर है। अब ये करेक्ट आ गया तो आगे देखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसलिए देखना पड़ेगा, कई बार आपको दे देगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन करेक्ट दे देगा, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, इसलिए आप एक बार देख लो, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, नहीं, आर इज द आंट ऑफ पी, नहीं, आर इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, नहीं, तो फर्स्ट कौन सा है, सिर्फ ओनली करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, तो अब आप सेम यही 27th क्वेश्चन सोल्व करके बताओगे
पी और आर के रिलेशन के बारे में बताया और कंडीशन सेम रहेंगी, यही वाली यहाँ लिख देती हूँ मैं। पी की कंडीशन क्या दिया, पी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, पी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर ये दी है आपको इक्वेशन, और कंडीशन यही रहेंगी। जल्दी से बताओ पी और आर के रिलेशन के बारे में इस इक्वेशन को लेके मुझे बताओ। ये मैंने ऑप्शंस भी शो कर देती हूँ हम आपको। कहाँ गया, ये आपको ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं। ये रही सारी कंडीशंस, ये इक्वेशन और ये रहे चारों ऑप्शंस। जल्दी से बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। मैम ऑप्शन ए। मैम सी। ओके, मैम सी। एक ने ए दिया, बाकी सबने सी दिया है। सी इज द राइट आंसर। देखो जिसने ए दिया है वो देख लो ध्यान से कहाँ गलती की है। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर, यहाँ लिख दिया ब्रदर। प्लस का मतलब है डॉटर, यहाँ लिख दिया डॉटर। अब देखो आर की बेटी, डॉटर यानी बेटी, आर की बेटी का भाई, उसकी बेटी का भाई क्या होगा, उसका बेटा ही होगा। ठीक है, तो P इज द सन ऑफ आर। पी और आर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, आर कौन हुआ उसका, आर पी की माँ हुई, यानी पी आर का बेटा हुआ। P इज द ब्रदर ऑफ आर, नहीं। P इज द अंकल ऑफ आर, नहीं। P इज द सन ऑफ आर, ये करेक्ट है। ठीक है, P इज द फादर ऑफ आर, बिल्कुल नहीं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? कर लोगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस? यस मैम। ओके, अब आप मुझे करके बताओगे जब तक। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करो। मैम ब्रदर। ब्रदर, यस मैम। और कोई? यस मैम ब्रदर। ब्रदर पक्का यही आया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर लोगे आप इस चैप्टर को, मुझे पता है। 5th क्वेश्चन करो। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप क्वेश्चंस को इंग्लिश में कर रहे हो या हिंदी में कर रहे हो? मैम हिंदी। हिंदी में। ये चैप्टर एक ऐसा है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको हिंदी में ही सोल्व करते हैं। बाईलैंग्वेज का फायदा उठाना यहाँ उठाया जा सकता है। चलो आप करो, हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, आपको जल्दी सोल्व करने हैं बस। मैम मैटरनल अंकल। देखते हैं इसमें मैटरनल अंकल है या नहीं है ऑप्शन में। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है मैटरनल अंकल का। तो नाइस, सिस्टर, मदर, आंट, ये ऑप्शन है। मदर, आंट, सी ऑप्शन है नाइस, और डी ऑप्शन है सिस्टर। अब बताओ मुझे आंसर क्या होगा। मैम नाइस। नाइस, नाइस, वेरी नाइस, नाइस। बहुत बढ़िया, नाइस इज द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन करो।
husband. Husband, ma'am. मैम हस्बैंड। बाकी सब वेरी गुड, हस्बैंड इज द राइट आंसर। चलो अब और देती हूँ आपको। फिफ्टींथ क्वेश्चन करो आप। मैम सिस्टर। सिस्टर होगा मैम। मैम sister. सिस्टर। वेरी गुड। अब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 23। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। वेरी गुड। यस। सबका हो गया 23rd क्वेश्चन। हो गया बेटा सबका। यस। यस मैम। ओके अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको अगला। इसका आंसर बताओ मुझे। Father. फादर इन लॉ। फादर इन लॉ नहीं आएगा, फादर मैम आएगा। फादर। फादर। Father आएगा। हस्बैंड। ओके इसका आंसर मैम ब्रदर। क्या आंसर आएगा? ब्रदर। सुनाई नहीं दिया मुझे। मैम ब्रदर। ब्रदर। Brother. ब्रदर कैसे आएगा? हाउ इज अनिल्स मदर्स हस्बैंड? अनिल की मम्मा, उसकी मदर के हस्बैंड, ठीक है। हाउ इज अनिल्स मदर्स हस्बैंड, उसके हस्बैंड की मदर्स यानी उसकी हस्बैंड की माँ की ग्रैंड डॉटर। इसकी ग्रैंड डॉटर कौन होगी? अनिल की सिस्टर ही तो होगी। अनिल उसका ग्रैंडसन हो, ठीक है। वो किस अनिल से कैसे रिलेटेड है? ठीक है, तो कौन हुई? सिस्टर हुई। लेकिन जरूरी तो नहीं है सिस्टर ही हो, ये भी तो हो सकता है उसकी कजन हो,
ये भी उसकी ग्रैंड डॉटर बोला है, उसकी दादी की ग्रैंड डॉटर, यानी हो सकता है उसके फादर की ही बेटी हो। ये भी तो हो सकता है उसकी दादी का कोई और बेटा हो, उसकी बेटी हो। इसने ओनली सन थोड़ी बोला है, या फिर ओनली ग्रैंड डॉटर भी नहीं बोला, ना ही ये बोला है कि उसकी दादी की ओनली सन की ग्रैंड डॉटर, ओनली सन की बेटी। ठीक है, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हम इसको दूसरे वे में भी लेके सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। मैम तो इसका आंसर कजन होगा। इसका आंसर होगा सिस्टर या कजन। ठीक है, यानी दोनों में से कुछ भी आ सकता है। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको। A family consists of 6 members: A, B, C, D, E, and F. मैम ब्लैक ब्लैक आ गया है। Wait. मैम MON, मैम MON नाम के किसी लड़के ने चलाया है। इसका चार्ट बनाओ आप। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, बताओ मुझे आंसर।
मैम ए का मदर है, बी का ब्रदर इन लॉ और सी का सन। यस बताओ आंसर, दोबारा बताओ बेटा। ए का मदर है, मदर, बी का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सी का सन। सी मैम का सन। पैटर्नल आंट। अब बताओ किसी का डिफरेंस आया आंसर, इससे कुछ डिफरेंट आया हो? मैम ऊपर के सारे सेम है मैम, पैटर्नल आंट है सी का पर। सी का पैटर्नल आंट। ओके देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, एक फैमिली में 6 मेंबर्स है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। ए एंड बी मैरिड कपल है तो एरो लगा दिया, ठीक है। ए इज द मेल मेंबर, ए मेल मेंबर है तो बी कौन होगा, बी फीमेल मेंबर हो गई, ठीक है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि सी और डी का यहाँ पे कोई रिलेशन क्या है बाद में निकालेंगे, पहले नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। सी इज द ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर है सी, ठीक है। अब पहले वाली लाइन पढ़ लेते हैं। डी इज, क्या थी पहले वाली लाइन, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। डी कौन है, सी का इकलौता बेटा, यानी सी का और कोई बेटा नहीं है डी के अलावा, सिर्फ डी ही है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए। आगे क्या बताया है इसने, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, डी की जो सिस्टर है वो कौन है, ई। अब देखो डी का कोई भाई नहीं हो सकता क्योंकि सी का इकलौता बेटा है डी, लेकिन उसकी बहन तो हो सकती है ना, ये उसकी बहन हो गई। आगे इसने बोला है बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी कौन है, एफ की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है,